नमस्कार साथियों, मैं विक्रम पुरोहित आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म तिरंगा क्लासेस पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, काफ़ी लंबे समय के बाद हम एक बार फिर हमारे लैब असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें एक आपके टॉपिक दिया हुआ है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, उसके बारे में आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हमने केमिस्ट्री की कुछ क्लासें ली थी, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही लंबा विलंब होने के बाद आज वापस केमिस्ट्री की क्लासें शुरू कर रहे हैं। तो साथियों, आज की क्लास में बिना किसी देरी के हम रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल पढ़ लेते हैं। देखिए साथियों, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। अब रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल पढ़ने से पहले आपको पता होगा कि जब परमाणु की खोज हो रही थी तब सर्वप्रथम परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया था थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। हालांकि लैब असिस्टेंट के अंतर्गत आपके आवर्त सारणी और परमाणु गुणधर्म वाला जो टॉपिक दिया हुआ उसमें केवल रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल उसका ही जिक्र किया हुआ है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसका थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था? थॉमसन ने परमाणु का मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार थॉमसन ने हमें बताया कि परमाणु एक धन आवेशित गोला है। क्या है परमाणु? थॉमसन के अनुसार एक धनावेशित गोला है। और थॉमसन ने हमें बताया कि इस धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जिस प्रकार से तरबूज में बीजों की व्यवस्था होती है। किसमें? तरबूज में बीजों की व्यवस्था होती है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये सिद्धांत या फिर परमाणु का ये मॉडल रदरफोर्ड ने जब अपना एक प्रयोग किया उसके बाद ये परमाणु मॉडल गलत साबित हो गया। तो अब हम थॉमसन के मॉडल के बारे में जानने के बाद हमारा जो मुख्य टॉपिक है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल वो पढ़ेंगे। तो देखिए, अगला टॉपिक हमारा रहेगा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। अब देखो, सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया और उच्च प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने यह सिद्ध किया कि परमाणु के भीतर एक नाभिक उपस्थित होता है और इस कारण से इसे नाभिकीय मॉडल कहा गया। तो आपसे पूछा जाए कि नाभिक की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो आपको बताना है रदरफोर्ड। नाभिक की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? रदरफोर्ड। अब देखो, रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किए उसमें उनके दो स्टूडेंट भी थे जिन्होंने उनकी हेल्प की थी। तो रदरफोर्ड के दो विद्यार्थी, उनका नाम दिया हुआ है आपके हैंस गीगर, और एक अन्य स्टूडेंट है जिसे कहते अर्नेस्ट मार्शडेन। ये दो रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे। अब रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया उसे हम कहते हैं एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया उसे हम कहते हैं एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, क्योंकि रदरफोर्ड ने एल्फा कणों का प्रयोग किया था। किसने? रदरफोर्ड ने। अब ये एल्फा कण क्या होते हैं साथियों? बता दूं, एल्फा कण होते हैं द्विधनावेशित हीलियम परमाणु। आपसे पूछा जाए कभी कि एल्फा कण क्या है, तो आपको बताना है द्विधनावेशित हीलियम परमाणु। हीलियम परमाणु का परमाणु क्रमांक 2 होता है और उसका जो द्रव्यमान संख्या है वो 4 होती है। और जब इस हीलियम परमाणु में से उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल लिया जाए, यानी हीलियम का द्विधनावेशित जो आयन है उसे ही हम एल्फा कण कहेंगे।
ठीक है, ये अल्फा कण है और इन अल्फा कणों का प्रयोग किया रदरफोर्ड ने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में, और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाल के अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। अब देखिए हम रदरफोर्ड का प्रयोग पढ़ते हैं। पहले तो प्रयोग, अब इस प्रयोग में सर्वप्रथम रदरफोर्ड ने अल्फा कणों का प्रयोग किया, अल्फा कण। उसके साथ साथ रदरफोर्ड ने जो सोना है या फिर गोल्ड है, गोल्ड जिसका एटॉमिक नंबर होता है 79, अब इस सोने की एक पतली पन्नी ली, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी ली और इस पतली पन्नी पर इन अल्फा कणों का बोसार करवाई, इन अल्फा कणों का प्रहार करवाया और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले। अब देखो मान लीजिए कोई अल्फा कणों का ये स्रोत है, ये अल्फा कणों का कोई स्रोत है, तो रदरफोर्ड ने इस अल्फा कणों के स्रोत से अल्फा कणों का प्रहार करवाया। किस पर करवाया? सोने की पतली पन्नी पर। ये क्या है? ये है सोने की पतली पन्नी, और इस पर प्रहार करवाया। लेकिन इन्होंने इस सोने की पतली पन्नी के चारों ओर फोटोग्राफिक प्लेट रखी। क्या रखी? फोटोग्राफिक प्लेट। ये है फोटोग्राफिक प्लेट जो बनी हुई थी आपके जिंक सल्फाइड की। अब आपसे पूछा जाए कि रदरफोर्ड के प्रयोग में जो फोटोग्राफिक प्लेट थी वो जिंक सल्फाइड की ही क्यों बनी थी, तो आपको बताना है कि जिंक सल्फाइड होता है वो प्रदीप्तशील होता है, प्रदीप्तशील, ताकि जो ये अल्फा कण टकरा रहे हैं, जो ये अल्फा कण टकरा रहे हैं किससे? सोने की पतली पन्नी से। अब इस पन्नी से टकराने के बाद ये अल्फा कण विक्षेपित होंगे, किस दिशा में जाएंगे उसके बारे में हमें कौन बताएगा? ये जिंक सल्फाइड, क्योंकि ये प्रदीप्तशील है और अल्फा कणों के प्रति संवेदनशील होगा। अब जब रदरफोर्ड ने ये प्रयोग किया तब उन्होंने जो ये सोने की पतली पन्नी थी उसको लगभग इन्होंने लिया 100 नैनोमीटर की मोटाई का। कितना लिया? 100 नैनोमीटर की मोटाई का। अब अधिकांश अल्फा कण हैं वो सोने की पतली पन्नी से विक्षेपित हुए बिना निकल गए। अब देखिए उन्होंने ये प्रयोग किया तो उन्होंने क्या देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण है, अधिकांश ये अल्फा कण है, अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि बहुत कम अल्फा कण, बहुत कम अल्फा कण छोटे कोणों पर विस्थापित हुए, यानी उनका विक्षेपण हुआ वो बहुत ही छोटे कोण पर हुआ, छोटे कोण पर विक्षेपित हुए। और उन्होंने एक और निष्कर्ष निकाला कि लगभग 20,000 में से, कितने? 20,000 में से एक अल्फा कण है वो 180 डिग्री पर कोण पर विक्षेपित हुआ, यानी ठीक विपरीत दिशा में वो अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से टकराकर निकला। 180 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुआ। अब ये प्रयोग में देखा किसने? रदरफोर्ड ने। अब उसके आधार पर इन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। देखो रदरफोर्ड ने ये प्रयोग किया तब, जैसे मान लीजिए ये सोने का एक परमाणु है, तो इसमें जो ये अल्फा कण है यदि यहाँ से निकल रहे हैं तो सीधे निकल जाएंगे, उसके साथ साथ यदि यहाँ से निकल रहे तो भी सीधे निकल जाएंगे। लेकिन जब कोई अल्फा कण इस
नाभिक के ठीक बीसों बीस टकराएगा, इस नाभिक के ठीक बीसों बीस टकराएगा तो वो ठीक विपरीत दिशा में 180 डिग्री कोण पर पुनः वापस इस दिशा में निकलेगा। और उनकी संख्या कितनी है? लगभग 20,000 में से लगभग एक। और कुछ अल्फा कण हैं वो यदि वो नाभिक के पास से गुजर रहे हैं तो न्यून कोण पर यानी बहुत छोटे कोण पर विक्षेपित हो जाएंगे, ये तीनों कंडीशन थी किसमें? रदरफोर्ड के अपने प्रयोग में। अब इसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि परमाणु के भीतर एक नाभिक होता है, और जो परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान है वो इस नाभिक में संचित होता है। क्या बताया उन्होंने कि रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के भीतर एक नाभिक होता है। अब इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित रहता है। उसके साथ साथ रदरफोर्ड ने बताया कि जो ये इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में और नाभिक के चारों ओर चक्र लगाते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि जो नाभिक की त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या? नाभिक की त्रिज्या वो आपके होती है 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की। इसकी कोटि कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। जबकि जो परमाणु है, परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से बहुत अधिक होती है और वह होती है 10⁻10 मीटर की कोटि की। इस प्रकार रदरफोर्ड ने यह बताया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत ही कम होता है। कितने गुना कम होता है? तो आप 10⁻15 और 10⁻10 जो कि परमाणु की त्रिज्या है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा लगभग इतना। अब इतने गुना अधिक है किसकी त्रिज्या? परमाणु की त्रिज्या। किससे? नाभिक से। इसकी कल्पना आप इस प्रकार कर सकते हो कि मान लीजिए एक क्रिकेट का ग्राउंड है और उसके ठीक बीचों बीच एक मक्खी बैठी है, तो मक्खी को आप नाभिक मान लें तो क्रिकेट के ग्राउंड को आप परमाणु मान सकते हो। अब ये था रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड ने नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत करने के बाद थॉमसन के मॉडल को गलत साबित कर दिया। ये टॉपिक आपके लैब असिस्टेंट में दिया हुआ है, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो एक बार हम वापस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए साथियों, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल आज हमने पढ़ा और इसमें हम जान लेते हैं कि इस मॉडल में हमें क्या बताया। देखो सर्वप्रथम जो रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल है उसमें अल्फा कणों का प्रयोग किया गया। अल्फा कण द्विधनावेशित हीलियम परमाणु होते हैं और इसमें सोने की एक पतली पन्नी ली गई और इसके चारों ओर जिंक सल्फाइड की एक फोटोग्राफिक प्लेट ली गई ताकि अल्फा कणों का जो प्रार है उसके बाद अल्फा कण किस दिशा में जा रहे हैं वो हमें पता चल सके। उसके बाद
इन अल्फ़ा कणों की बौछार करवाई गई तो पता चला कि बहुत सारे अल्फ़ा कण तो सीधे निकल जा रहे हैं, उस कुछ अल्फ़ा कण छोटे कोणों पर विक्षेपित हो रहे हैं और लगभग 20,000 में से एक अल्फ़ा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुआ है। और इस प्रयोग के बाद रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के भीतर एक नाभिक होता है और परमाणु का द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर कोटि की होती है और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है। उसके साथ साथ रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि परमाणु का जो अधिकांश धनावेश है, थॉमसन ने हमें बताया था कि परमाणु एक धनावेशित गोला है, लेकिन रदरफोर्ड ने हमें बताया कि परमाणु का अधिकांश धनावेश यानी संपूर्ण धनावेश नाभिक में केंद्रित होता है। संपूर्ण धनावेश नाभिक में केंद्रित होता है और जब ये अल्फा कण जो धनावेशित हैं, अल्फा कण क्या है? द्विधनावेशित हीलियम परमाणु है। ये जब नाभिक भी धनावेशित है और अल्फा कण भी धनावेशित है, यह आपस में जब एक दूसरे के पास आते हैं तो प्रतिकर्षण बल के कारण अल्फा कणों का विक्षेपण होता है। ठीक है साथियों, तो ये था आपका रदरफोर्ड मॉडल जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो साथियों सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।